जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गीता जयंती के पावन पर्व पर मैं आप सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, गीता एक हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है और ये ग्रंथ श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्राप्त हुआ था। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ गाय, गीता, गंगा और गायत्री। इनमें से जो गीता है ये एक पुस्तक है और 18 अध्यायों में ये डिवाइडेड है। इसमें कर्म और योग का विस्तार से वर्णन है। कर्म के लिए कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। मैं आपको गीता जी के बारे में संक्षेप में कुछ जितना मैंने गुरुजनों से सुना है, समझा है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो हरियाणा में है। वर्तमान में कुरुक्षेत्र को अगर आप देखने जाओगे तो हरियाणा में मिलेगा, लेकिन वास्तविक कुरुक्षेत्र तो ये है। इस जगह पे हमारे हृदय स्थल पर ही कुरुक्षेत्र है। इदम शरीरम कुरुक्षेत्रम, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और इस शरीर में कौरवों की सेना भी है इधर, और इधर पांडवों की सेना भी है। हमें पूरा रिजल्ट पता है, परिणाम पता है कि कौरव गलत थे, पांडव सही थे और सही की ही विजय हुई। इसलिए भारत का जो राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वह इसलिए है कि सत्य की ही विजय होगी। मैं आगे कहना चाहता हूं कि कौरव कौन थे कौरव, समझाने जा रहा हूं। कौरवों का जो अधिपति था दुर्योधन, अर्थात दूसरे के धन को गलत तरीके से प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही दुर्योधन है। अगर आप भी ऐसे काम करते हो तो आप दुर्योधन बन जाओगे और आपका अंत समूल निश्चित है। कौरवों में मैं आपको और बताना चाहता हूँ, द्रोणाचार्य, दो के बीच में डिफरेंट अंतर करने वाले को हम द्रोणाचार्य कहते हैं। द्रोणाचार्य सक्षम होते हुए भी महाभारत में पराजित हुए। भीष्म पितामह, भीष्म को जब हम संस्कृत में ढंग से पढ़ेंगे तो भीष्म का मतलब कन्फ्यूजन, भ्रम होता है। आप गंगा पुत्र हो, वीरों में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी आपको पराजित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कौरवों की तरफ हैं और कन्फ्यूजन है। ये बातें मैं आगे आपको अलग से बताऊंगा कि भीष्म कौन से कन्फ्यूजन में थे। लेकिन आपको पता है द्रौपदी के चीरहरण के समय वो कन्फ्यूजन थे, राज सत्ता के प्रति इतने आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि वो सही और गलत को नहीं बोल सके। इसलिए भ्रम में रहने वाला भीष्म की गति प्राप्त करेगा, दो के बीच में अंतर करने वाला द्रोणाचार्य की गति प्राप्त करेगा, दूसरे के धन को गलत तरीके से लेने वाला दुर्योधन की गति प्राप्त करेगा, चाहे वह संख्या में और आर्थिक में कितने ही सुदृढ़ क्यों न हो। इसी प्रकार से मैं पांडव पक्ष के बारे में 4-5 व्यक्तियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। पांडव में सबसे जो ताकतवर था वो भीम था। भीम का मतलब भाव होता है। अगर आपका अपने देवताओं के प्रति या प्रकृति के प्रति या अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति अगर भाव अच्छा है तो आप भीम हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर आप कृष्ण से, भगवान से अपने जीवन रूपी गृहस्थी की गाड़ी चलवाना चाहते हो तो आपको अर्जुन रूपी अनुरागी बनना पड़ेगा। अर्जुन कोई व्यक्ति आपके लिए बताया गया है नाटकों के माध्यम से कि अर्जुन हुआ था। मेरा मानना है कि इस शरीर में ही अर्जुन है। जब हम अनुरागी हो जाते हैं तो हम अर्जुन हो जाते हैं, जब हम भावना में बह जाते हैं तो हम भीम हो जाते हैं, और मधुसूदन हमेशा उनकी तरफ ही रहते हैं। आपको पता है
कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। इसलिए मैं गीता जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को भगवत शरण में जाने की इच्छा रखता हूँ। आप भी भगवत शरण में जाइए, आप भी अर्जुन बन सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, परमात्मा के प्रति अनुराग करना है। आप भीम बन सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, केवल भाव रखना है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।